हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयवलसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ पढ़ाऊँगा। जो आप वैसे तो हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी जो है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, वो मैं आप सबको बोलूँगा कि ये कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले एकदम स्पीड में फास्ट रिवीजन कराने में आपको मददरूप रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूरिया इज़ द डैश फर्टिलाइज़र। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरिया एक नाइट्रोजन मतलब एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के बनता है, और इसमें नाइट्रोजन यूज़ होता है, इसलिए इसे हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, अभी ये जो 3 MCQ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फॉस्फरिक फर्टिलाइज़र ग्रेडेड बेस्ड ऑन, यानी कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है ये जो है वो P2O5 के कंटेंट पे जो होता है उसको ग्रेड किया जाता है। तो ये जो 3 है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि जो है वो आप एक बुक में नोट कर ले, क्योंकि ये जो है वो उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि पोटासिक फर्टिलाइज़र है, वो जो है वो K2O के बेस पे ग्रेड होता है, और ये जो फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है वो N2 के बेस पे होता है। तो ये जो 3 चीज़ है, तो ये है, उसमें से 3 में से कोई भी एक चीज़ तो एग्ज़ाम में आ ही सकती है, इसलिए इसे आप एक बार बुक में लिख दें। अब ये दूसरा है कि रॉक फॉस्फेट कंस्टिट्यूएंट मेनली ऑफ द फ्लोरोपेटाइट, ये जो है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर एक है सुपर फॉस्फेट इज़ द मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है वो आपको जो अलग अलग प्रकार की जो फ्लो शीट होती है, उसमें से आप क्या करना कि अलग अलग फ्लो शीट मतलब एक अलग अलग प्रोसेस है वो लिखना, और उसके सामने एक रो मटेरियल, उसके सारे रो मटेरियल लिखना। जैसे कि सिंथेसिस गैस बाई सिंथेसिस, जैसे कि एक है कि सिंथेसिस गैस बाई स्टीम रिफॉर्मिंग, तो उसमें कौन सा कैटालिस्ट होता है, तो निकल यूज़ होता है। उसमें रो मटेरियल कौन से ये सारी एक लिस्ट बना देना अलग अलग प्रोसेस की, जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। फॉर एक है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज़ मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ डैश एसिड। तो जो है वो आपको उसी में से मिल जाएगा, और जो मैंने आपको जो एक सीट बनाने को दी, वो जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज़ अ केमिकली रिप्रेजेंटेड एज, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। फिर एक है ये जो मैंने बोला कि आप रो मटेरियल अलग अलग प्रोसेस के सामने उसके रो मटेरियल लिखोगे, तो आपको क्या है कि जो ऐसे MCQs आते हैं, जैसे कि फॉस्फरिक एसिड है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वेट प्रोसेस फ्रॉम द फॉस्फेट रॉक। ये जो है वो आपको अगर प्रोसेस के सामने जो सारे रो मटेरियल लिखे होंगे, तो आपको ऐसे कोई भी MCQ आएंगे जो रो मटेरियल के रिलेटेड है, वो आपको इजीली आ जाएगा। अभी एक है इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस यूजिस फॉस्फेट रॉक। ये जो मेथड है वो उसमें सिलिका एंड कोक यूज़ होता है। जो सिलिका होती है जो कोक होता है वो यूज़ होता है। तो ये आपको रो मटेरियल में से मिल जाएगा। देखना फ्रेंड्स, जो भी रो मटेरियल वाले हैं, अगर आप प्रोसेस के सामने रो मटेरियल लिखे होंगे तो वो आपको इजी रहेगा पढ़ने में, और MCQ कहीं भी आएगा रो मटेरियल के रिलेटेड तो आपको आसानी से आ जाएगा। NPK इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। NPK को मिक्स्ड फर्टिलाइज़र क्यों कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों को मिक्स करके मतलब बनाया जाता है, तो इसे हम मिक्स्ड फर्टिलाइज़र कहते हैं। रो मटेरियल फॉर अ यूरिया प्रोडक्शन आर,
ये तो मैंने बताया कि अगर रो मटेरियल वाला तो मैंने जो सीट बताई उससे ये आपको आसान रहेगा। तो जैसे कि CO2, H2 एंड N2, ये 3 का यूज़ होता है यूरिया में प्रोडक्शन में। अब है कैटालिस्ट यूज्ड इनटू द हेबर प्रोसेस, ये जो है उसका रिड्यूस्ड आयरन ओर। अभी कैटालिस्ट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ द एमोनिया, ये भी मैंने ये जो है वो प्लेटिनियम और रोडियम यूज़ होता है। ये भी आपको क्या है कि वो मैंने बताया वैसे ऐसा क्या करना है, आप एक प्रोसेस के बाद उसमें जो कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है वो, और उसके बाद जो उसके रॉ मटेरियल्स है वो, ये आप लिखोगे तो आपको रॉ मटेरियल और कैटालिस्ट के रिलेटेड सारे MCQs आप जाएंगे तुरंत। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम एंड लीव्स। देखो फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो प्रोटीन और DNA RNA, ये DNA प्रोड्यूस और RNA प्रोड्यूस करने में जो है वो प्लांट्स के काम आते हैं। तो ये जो है वो अर्ली स्टेज में डाले जाए तो हमारा जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा होता है, इसलिए हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र को शुरुआत में डालते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, तो फ्रेंड्स ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है वो रूट फॉर्मेशन और रेसिप्लिकेशन और फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो जिससे क्या है कि फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो उसमें ये काम आता है। पोटेशिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो स्टार्च, पोटेशियम और डिसीज रेजिस्टेंस में काम आता है। तो ये जो है हम वो डेवलपमेंट ऑफ द स्टार्च एंड पोटेटोस ग्रेन्स इसमें आएगा। तो आप क्या करना इसमें कि अलग अलग जो न्यूट्रिशंस है, जैसे कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, आप क्या करना कि एक एक न्यूट्रिशन के सामने एक एक यूज़ लिख देना कि ये किस लिए यूज़ होता है, तो जिससे आपको ये काम आएगा। अभी 5, 10 एंड 15 फर्टिलाइज़र मीन्स दे कंटेन्स, ये क्या होता है कि हमें 3 फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो है वो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिशन है। तो ये जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं उसे ग्रेड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फॉस्फोरस आता है और बाद में पोटेशियम आता है। तो इसे 5, 10 और 5% रिस्पेक्टिवली, मतलब 5% नाइट्रोजन, 10% P2O5 और 5% K2O। प्लांट ट्रांसक्यूटर होल्ड बैक द स्ट्रीम ग्रोथ, मतलब जो उसका जो होता है वो मतलब प्लांट की जो है होल्ड डिज़ायर्ड हाइट देने में यूज़ होता है। एमोनियम नाइट्रेट is mixed with the limestone is not used as a fertilizer as a such because it is hygroscopic and explosive in nature। ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो जो है एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, जिससे अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। नाइट्रोजन कंटेंट इन द यूरिया, अभी फ्रेंड्स ये बात आई नोट करने की। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है यूरिया में, जैसे कि यूरिया है, नाइट्रोजन कंटेंट है, एक आप नोट बनाए कि नाइट्रोजन कंटेंट इन अ यूरिया इज इक्वल टू 48%, नाइट्रोजन कंटेंट इन द कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट इन 25%। ऐसे ही अलग अलग नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर के सामने उसके नाइट्रोजन परसेंटेज लिख दे, ये इसमें से कोई भी एक MCQ में आ सकता है। फर्टिलाइजर प्लांट गेट देयर N2 रिक्वायरमेंट, मतलब जो फर्टिलाइजर प्लांट्स, मतलब जो प्लांट है वो अगर नेचुरली नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो वो कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनेशन ऑफ द लिक्विफाइड एयर, मतलब वो एयर को लिक्विफाइड करेंगे और उसमें से फ्रैक्शन में से वो N2 लेते हैं। तो इस प्रकार वो फर्टिलाइजर प्लांट है वो N2 लेते हैं। एमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक, अभी फ्रेंड्स आपको वो प्रोसेस जैसे जिसमें मैं आपको रॉ मटेरियल बताया था, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल के साइड में आप प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो लिख दीजिए। तो इससे क्या है कि आपको एग्जाम के एंड टाइम में जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ वो मैं खुद भी इसी तरह से पढ़ता हूँ, इसलिए ये आपको काम आएगा मेरे हिसाब से, तो आप इसे नोट ज़रूर करें। एमोनिया फॉस्फेट इज अ डेस फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ये जो सारे मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये आपको 5th चैप्टर यानी कि बायो फर्टिलाइजर में से मिल जाएंगे। तो आप ऐसे लिस्ट बना दे कि ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ये 3-4 पेज में आपको पूरा सब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से ज़रूर सुने।
coal based fertilizer plant gasify coal to get the hydrogen from the coal gas। मतलब कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट जो होते हैं मतलब जो है वो हाइड्रोजन जो है वो कोल गैस में से यूज़ करते हैं। मतलब अपने अगर कोई पेड़ के आजू बाजू जो कोल होता है उसमें से वो हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। फिर नेप्था इज द फर्टिलाइजर प्लांट एज अ सोर्स ऑफ द H2। मतलब जो नेप्था है उसको एज अ H2 का सोर्स के लिए H2 के सोर्स पे मतलब हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। जो अगर प्लांट की जो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है वो नेप्था फर्टिलाइज़र से उसको मिल जाता है। फिर एक आता है कैटालिस्ट यूज्ड इनटू द स्टीम रिफॉर्मिंग। वो तो मैंने आपको प्रोसेस में बताया। निकल, ज़्यादातर जो कैटालिस्ट है ये हमारे एफटी में वो निकल और प्लेटिनियम और रोडियम, ये दो ही ऐसे कैटालिस्ट है जो ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में अपना डिप्लोमा में। तो ये ज़रूर देखें, ये दोनों को तो याद रखे ही रखे। अभी टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्टर इन द एमोनिया कन्वर्टर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ कन्वर्टर इन एमोनिया कन्वर्टर इस मतलब जो है वो 450 से 550 है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ द एमोनिया इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप लिख सकते हैं इसे साइड में। Dehydration of the ammonia of carbonate to yield urea is a endothermic process. Neutralization of the nitric acid with the ammonia to produce ammonium nitrate is a exothermic process. Gas based fertilizer plant, जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट होते हैं वो नेचुरल गैस में से मतलब जो गैस के बेस पे ही रहते हैं तो इसके नेचुरल गैस में से वो हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। अभी रॉ मटेरियल फॉर नाइट्रिक एसिड मैंने बताया कि आप रॉ मटेरियल में से ये आपको तुरंत आंसर मिल सकते हैं। तो एनहाइड्रस एमोनिया, एयर एंड वाटर। इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्टिलाइजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नन ऑफ द अबव। मीन्स फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द मतलब ये जो है फर्टिलाइजर की जो इफेक्टिवनेस है वो सॉइल के नेचर पे पीएच की सॉइल की पीएच और क्रॉप तीनों पे डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए नॉन ऑफ द अबव। एनपीके फर्टिलाइजर इज द मिक्स फर्टिलाइजर और ये टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव इज 190 to 200 एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स एक चीज़ और ऐड कर देना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस एक टेबल बनाने को बोला, वैसे एक प्रोसेस का टेबल सारी प्रोसेस उसमें आ जानी चाहिए, उसके बाजू में उसके सारे कैटालिस्ट आ जाने चाहिए, उसके बाजू में उसके सारे रॉ मटेरियल आ जाने चाहिए और उसके बाजू में एक टेम्परेचर एंड प्रेशर को ऐड कर दीजिए। जिससे आपको क्या है कि ये चारों अगर चीज़ हाथ में होगी तो आपको बार बार अलग अलग चैप्टर को निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें आपका टाइम जाएगा। और इसमें क्या है कि आप लास्ट टाइम पे भी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक लिस्ट बना देना कैल्शियम मतलब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर, ऐसा दो का मतलब क्या है कि कैल्शियम अपने डिप्लोमा में जो 5th चैप्टर है उसमें से एक ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है कि CAN यानी कि कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। बाकी तो कोई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मेरे को याद नहीं है। तो आप एक ही चीज़ है कि कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, बाकी मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ द एमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड यूरिया। डिहाइड्रेशन ऑफ द एमोनियम कार्बोनेट, जैसे कि आपने प्रोसेस में देखा है कि मैंने प्रोसेस बताने को बोला था, ये प्रोसेस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा अगर आपने वो प्रोसेस वाला टेबल बनाया होगा तो। लो टेम्परेचर एंड लार्ज एक्सेस ऑफ द एमोनिया यूरिया मेल्ट डिक्रीज इज द बीरिट फॉर्मेशन। ये जो बीरिट जो होता है वो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है जो यूरिया प्रोडक्शन में हमारे साइड में आ जाता है। तो इसे हमें रिड्यूस करना होता है। तो डिक्रीज मतलब अगर हम लोअर टेम्परेचर और लार्ज एक्सेस ऑफ द एमोनिया रखेंगे तो ये जो है वो बीरिट फॉर्मेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। विथ इंक्रीजिंग इन द प्रेशर द कन्वर्जन ऑफ द एमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया इंक्रीजेस। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एमोनियम कार्बोनेट जो है वो बनना इंक्रीज हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हम देखें कि NH3 और CO2 का रेशियो है यानी कि 42 नंबर के क्वेश्चन पे जो NH3 और CO3 का जो रेशियो है वो अगर हम
मैन्युफैक्चर जो रेशियो है वो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमें CO2 टू यूरिया जो है वो ज़्यादा मिलता है। जो रॉ मटेरियल से आपको पता चल जाएगा कि इसमें NH3 और CO2 जो है वो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमको पता ही है कि जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा ही। Birit formation is urea is kept in at the minimum because जो बिलिट फॉर्मेशन है वो मिनिमम क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो है टॉक्सिक और हार्मफुल होता है कोई प्लांट के लिए। तो ये क्या है कि हमारा प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और फर्टिलिटी को भी वो नुकसान करता है। Through the liquid ammonia itself is a fertilizer, yet it commonly not used as a tropical country in the India because the vapor at normal temperature vaporize at a normal temperature। मतलब क्या है कि ये जो एमोनिया है वो एक फर्टिलाइज़र ही है, पर क्या है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है वो वेपोराइज हो जाता है। इसलिए ये जो है वो कुछ कंट्री में यूज़ नहीं होता है जैसे कि इंडिया, क्योंकि इंडिया का आपको पता ही है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहता है। नॉर्मल गर्मियों के सीज़न में वो 50 से ऊपर चला जाता है। इसलिए ये क्या है कि एमोनिया को हम नहीं लेते हैं प्रोडक्शन, मतलब फर्टिलाइज़र के यूज़ में। अभी पता है इन एमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस देयर इज अ डिक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम, हेंस गेट हाई equilibrium conversion and the reaction should be carried out at a high pressure। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन कंटेंट इन द एमोनिया सल्फेट इज अराउंड 20%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैटेनिक प्रोसेस इज अ वाइडली यूज प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। पर ये एक ही जो अगर ये CH मतलब कैटन आ जाए तो यूरिया ही आएगा। प्रीलिंग टावर इज यूरिया बिकॉज प्रीलिंग टावर को क्यों रखते हैं कि उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब उससे क्या है ब्यूरेट फॉर्मेशन जो है वो अगर मैं preeling tower of the urea should be accomplished just above the melting point of the urea to minimum retention time, otherwise the result into the burette formation। मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये जो है रॉक फॉस्फेट ये भी एक जगह का नाम है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हाँ इलेक्ट्रिक प्रोसेस for the wet process compared to the wet process is less frequently used because electric process जो है उसमें हमें जो खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस नहीं यूज़ करते हैं। नाइट्रोफॉस्फेट इज़ अ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, क्योंकि नाइट्रोफॉस्फेट जो है वो एक मिक्स फर्टिलाइज़र है। मैंने बताया ऐसे कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र तो एक ही है CAN। फिर विच इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर अ पेड़, मतलब पेड़ के लिए क्या ज़रूरत है, तो एमोनियम सल्फेट ही आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है वो लगभग आता है एग्ज़ाम में, पिछले साल भी ये पूछा गया था MCQ की एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ नॉट अ मिक्सड फर्टिलाइज़र, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। मैंने जैसे बताया कि एक ही है जो वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, और ये सारे जो दिख रहे हैं वो ऑप्शन में वो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है, इसलिए CAN। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बाय A, B and C, ये सारी चीज़ों से हम जो है वो कॉमर्शियली हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। In the manufacturing of the urea, the intermediate chemical formed is ammonium carbonate। जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जैसे यूरिया प्रोडक्शन में, जैसे तो वो जो होता है वो एमोनियम कार्बोनेट ही होता है, उस एमोनियम कार्बोनेट होता है। मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज इन अ लिक्विड एमोनिया, नाइट्रोजन परसेंटेज जो है मैक्सिमम जिसमें होता है वो लिक्विड एमोनिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप नाइट्रोजन के जो परसेंटेज लिखेंगे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र में तो आपको पता चल जाएगा कि जिस सबसे ज़्यादा किस्में है और सबसे कम किस्में हैं, जिससे आपको ये MCQ में फ़ायदा रहेगा। यूरिया इज़ द बेटर फर्टिलाइज़र देन द एमोनियम सल्फेट बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट इज़ हायर। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट इज़ हायर होता है एमोनियम सल्फेट से।
तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, आप अमोनियम परसेंटेज, अमोनिया के मतलब नाइट्रोजन के परसेंटेज वाला बॉक्स बना सकते हैं। फिर ये दूसरा आया कि अगर P2O5 कंटेंट इन द सुपर फॉस्फेट, ये जो है वो ये भी आप अमोनिया के मतलब नाइट्रोजन कंटेंट से बना सकते हैं। फिर ऑप्टिमम रिएक्शन टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेबल से आपको मिल जाएगा कि 700 से 1000 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम होता है स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस के ऑफ द नेप्था के लिए। नाइट्रोलाइम इज अ, ये जो नाइट्रोलाइम है ना, ये दूसरा नाम है CaN का, मतलब कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का। विच इज द फॉलो मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर अ पेडी, ये देखो दूसरी बार आया एमोनियम सल्फेट, ये तो याद कर ही लेना आप। विच न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिएंट इज द फर्टिलाइजर मेक द प्लांट स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज द ब्रांचिंग। तो फॉस्फोरस, जैसे कि हमको पता है कि फॉस्फोरस जो होता है वो रूट फॉर्मेशन और रेसिप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो प्लांट के, तो ये जो है वो ब्रांचिंग के लिए यूज़ होता है। अभी P2O5 कंटेंट इन अ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज अबाउट, मैंने बताया कि P2O5 का भी आप परसेंटेज देख ही लेना कि 42 to 50%। Oxidation of the ammonia nitric acid is produced on a commercial scale in a fertilizer plant by oxidation of ammonia. Liquid ammonia and 60% of the nitric acid exothermic process आपको जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला जो है वो सारे एक बार तो लिख ही देने हैं बुक में, ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना पड़े। Ammonia synthesis is produced from the fuel oil is a partial oxidation. 67. Which of the following condition is a favorable for a maximum yield to the ammonium Haber process? ये तो अपने फर्टिलाइजर मतलब 6 सेम के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हेबर प्रोसेस, पर फिर भी इसके में हाई प्रेशर, हाई रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर, ये आंसर आता है। Ammonia synthesis gas is produced from a natural gas by steam reforming, ये आपको पता चल जाएगा वो अपने टेबल से रो मटेरियल वाले। Which of the following is used as a nitrogenous fertilizer as a weed killer and onion field? इस soil is a calcium cyanide, ये जो कैल्शियम साइनाइड है वो उसमें ऑनियन में यूज होता है। तो फ्रेंड्स यूरिया रिप्रेजेंटेड एज, मतलब यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH2CONH2। तो फ्रेंड्स ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन, वो क्या करना आप एक पेज में लिख देना, मतलब उसमें सारी, सपोज यूरिया जैसे कि यूरिया है, एमोनियम मतलब एमोनिया है, फिर नाइट्रिक एसिड है, ये सारी जो है वो एक पेज में लिख देना, या ताकि आपको वो रिवाइज में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स आज हमने 3-4 टिप्स देखी, जैसे कि एक रो मटेरियल वाला टेबल देखा, एक एमोनिया परसेंटेज वाला देखा, एक P2O5 परसेंटेज वाला देखा, और एक था वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला देखा। इतने अगर आपने टेबल बना लिए तो एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप जो रिवीजन करेंगे वो आपको अच्छे से और एकदम मतलब